तो भाई लोग आप सबका फिर से स्वागत है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के एक और नए वीडियो में। और आज हम इसका चैप्टर नंबर 3 कवर करने जा रहे हैं। थोड़ा शांत होने के बाद जो निकली क्लेन की मेमोरी को ध्यान से देख रहा होता है। उस रिवॉल्वर को हाथ में लेता है और लैंप को बंद करने के बाद एक अटेंटिव व्यूअर की तरह क्लेन की सारी मेमोरीज देखने लगता है। सर में गोली लगने की वजह से क्लेन की कुछ मेमोरी कांच की तरह बिखर से गई थी और कुछ तो मिसिंग भी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये गम कहाँ से आई, ये सुसाइड है या मर्डर, और उस बुक पे लिखे शब्दों का मतलब। क्या 2 दिन पहले इसने कोई कांड किया था? क्लेन को तो 2 दिन बाद ट्रिंगन यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू भी देना था। उसे खिड़की से दिखता है कि सूरज उग रहा है। ये देखकर वो चैन की सांस लेता है। उस वक्त उसे बाहर से कुछ आवाजें आती है और वो कोई और नहीं बल्कि क्लेन की छोटी बहन मेलिसा होती है। एंड क्लेन की मेमोरीज की वजह से जो को ऐसा लगता है जैसे उसकी ही बहन आ रही है, जबकि उसकी कोई बहन ही नहीं है। इन्हें मेलिसा के बारे में थोड़ा बताया जाता है कि वो दोनों भाइयों से काफी ज्यादा अलग है। उसके एजुकेशन लोन किंगडम के बेसिक एजुकेशन लॉ की वजह से काफी अच्छे से हुई है। एंड हमें यह भी बताया जाता है कि उसका एम्बिशन एक स्टेम मैकेनिक बनना है। तक लास्ट ईयर जुलाई में ही जब मेलिसा 15 साल की थी तब उसने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया था। इसकी वजह से उसे टिंगन टेक्निकल स्कूल में स्टेम एंड मशीनरी डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल गया, पर उसकी स्कूल फीस 9 पेंसी से बढ़ गई थी। भी अपने बड़े भाई को सपोर्ट करने के लिए दिन रात पढ़ता रहता था। फिर भी वो बाकी बच्चों से काफ़ी पीछे था। फेसियल लैंग्वेज तो नॉवेल्स एंड अमीर घर के बच्चे बचपन में ही पढ़ लेते थे। किसी तरह क्लेन एवरेज रिजल्ट के साथ ग्रेजुएट हो गया। दरवाजा खोलने से पहले उसे याद आता है कि उसके हाथ में रखी गन और उसका घाव मेलिसा को डरा सकता है। मेलिसा के आने से पहले वो गन को डेस्क के ड्रॉअर में फेंक देता है। मेलिसा पूछती है, क्या हुआ? जो धीरे से ड्रॉअर को बंद कर देता है और अपने दूसरे हाथ से घाव पे हाथ रखता है। घाव के टेक्सचर से साफ पता चलता है कि उसका घाव हील हो चुका है। वो एक सिल्वर पॉकेट वॉच लेता है और उसके टॉप पे बनी बटन को प्रेस करता है, जिससे वो ओपन हो जाती है। इन 3 भाइयों की और इनके पिता की फोटो होती है। ये सबसे वैल्यूएबल चीज थी जो इंपीरियल आर्मी के सार्जेंट पीछे छोड़ के गए थे, और सेकंड हैंड होने की वजह से ये बार बार बिगड़ जाती थी। बेंसन इसे अपने स्टेटस बढ़ाने के लिए अपने साथ रखता था, और इसकी खराब होने की वजह से उसे एम्बेरस्ड फील होता था। दैट्स वाई इसे आखिरकार में घर में फेंक दिया गया। लिसा ने अपने दोस्तों के कुछ टूल्स उधार लेकर इस वॉच को ठीक कर दिया था। अभी जो को दिखता है कि इस घड़ी का सेकंड हैंड कांटा हिल नहीं रहा। उसने टॉप डायल को ट्विस्ट करके भी देखा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। लिसा से कहता है, लगता है ये खराब हो गई। मेलिसा वॉच को क्लिक करते हुए कहती है, बटन को पुल करने का मतलब टाइम को एडजस्ट करना होता है ना। उस वक्त मेलिसा को दूर से एक बेल की 6 बार बजने की आवाज आती है। वो उस बेल के अकॉर्डिंग टाइम को सिंक्रोनाइज कर देती है। ये अब ठीक हो चुकी है, ये कहकर मेलिसा जो को घड़ी दे देती है। मेलिसा तो पहले अपने बड़े भाई को एक सीरियस लुक देती है, पर उसके बाद वो तौलिया लेकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। वो एम्बेरस्ड होकर अपना सर नीचे करके अपनी घड़ी को चालू बंद करते हुए सोच रहा होता है। क्लेन ने सुसाइड किया है, मैं यही मान के चलूंगा, पर उसकी गन में साइलेंसर नहीं था, और मेलिसा जो सिर्फ एक दीवार दूर थी, उसे आवाज कैसे नहीं आई? क्या वो गहरी नींद में थी? इन्हें मेलिसा वापस लौट आती है और अपने भाई को पॉकेट वॉच ओपन क्लोज करते हुए देखती है। वो क्लेन से कहती है, क्लेन, बचा हुआ सार का सारा ब्रेड बाहर निकालो और आज नया लेना है, भूलना मत। घर में मीट और मटर पड़े हैं, तुम्हारा इंटरव्यू है, मैं तुम्हारे लिए मटन विथ मटर बना देती हूँ। इतना कहने के बाद वो एक स्टोव और चारकोल लेके पानी उबालने के लिए रख देती है।
पानी उबलने से पहले वो कबर्ड के लोअर ड्रॉअर में से 3 लीव्स लेती है और जिस पॉट में पानी उबल रहा था उसमें डाल देती है। अब जो भूखा और कमजोर भी था, इसलिए ब्रेड बिना किसी कंप्लेन के खा जाता है। कभी खाना बना थोड़ी देर बाद हो जाता है। वो अपने बालों को एडजस्ट करते हुए कहती है, फ्रेश ब्रेड याद से खरीद लेना, हमें सिर्फ 8 पाउंड चाहिए। मौसम गर्म है और ब्रेड इजीली खराब हो सकता है। और हाँ, मटन और मटर भी ले लेना, याद रखना। अपने बड़े भाई की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए वो अपनी बात बार बार रिपीट कर रही थी। जो भी एक स्माइल के साथ ठीक है कह देता है। अपने साथ लंच के लिए ब्रेड, माँ की पुरानी कैप, घर पे सी गई बैग, बुक्स एंड स्टेशनरी रखने के लिए ले जा रही होती है। उनके अपार्टमेंट से लेकर स्कूल तक जाने में 50 मिनट लगते हैं एंड पैसे बचाने के लिए वो पैदल जाती है। आने से पहले फिर एक बार कहती है, क्लेन, ज्यादा सामान मत खरीदना, बेंसन भी संडे को ही आएगा। और हाँ, 8 पाउंड ब्रेड याद से ले लेना। से ही मेलिसा बाहर जाती है। जो खुद से कहता है, मुझे माफ करना पर मैं घर जाना चाहता हूँ। इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 भी यही कंप्लीट होता है। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।